सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश यादव, एमएलए मेहरौली। दोस्तों, मेहरौली के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है। मेहरौली में डेमोलिशन चल रही है डीडीए द्वारा, एलजी के द्वारा, और आप देख सकते हैं कि आज दूसरा दिन है जो डेमोलिशन नहीं रुकी है। दोस्तों, 12 दिसंबर को डीडीए एक नोटिस देता है जिसमें कहता है कि 3 से 4 हजार मकान जो कि डीडीए लैंड में आते हैं, जबकि जो ये मकान बने हुए हैं इनमें बहुत सारे मकान 30-40 साल पुराने भी हैं। निरंकारी भवन है, मंदिर है, गुरुद्वारे के आसपास का एरिया है, चर्च कॉलोनी है, जो हमारा मेहरौली का बस स्टैंड है उसका एरिया है। बहुत सारा ऐसा एरिया आ रहा है जो बहुत पुराना भी है। जब हम डीडीए में गए और हमने पूछा कि ये किस बेसिस पे आपने किया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक डिमार्केशन करवाई है। डिमार्केशन जो करवाई है वो करवाई है 21 जो फाइनल रिपोर्ट आई थी 21/12/2021 में इन्होंने डिमार्केशन कराई है, जिसकी कॉपी हमने ली। और उसमें जब हमने देखा तो ये पाया कि जो पुरानी डिमार्केशन की लाइन है जिसमें कि डीडीए की बाकायदा दीवार हो रखी है, डीडीए ने अपनी दीवार बना रखी है, उस दीवार से अंदर ये अलाइनमेंट इस डिमार्केशन की कर दी गई, जिसमें कि बहुत सारे अपार्टमेंट्स, लगभग 200-250 अपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी झुग्गियां हैं, बहुत सारे मकान हैं, चर्च कॉलोनी का एरिया है, निरंकारी भवन है, मंदिर का भी एरिया है। बहुत सारा ऐसा एरिया है जो इस लाइन की चेंज होने की वजह से इसके अंदर आ गया। जबकि डीडीए ने अपनी दीवार बना रखी है, एक तरफ पार्क है आर्कियोलॉजिकल, एक तरफ आबादी का एरिया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी एक बार ग्राउंड पे जाके देखिए कितनी पुरानी डीडीए की दीवार बनी हुई है। दोस्तों, उसके बाद हम जब डीडीए में गए और डिमार्केशन पे हमने बात की और उनसे मांगने का प्रयास किया तो नहीं मिली। उसके बाद ये मुद्दा विधानसभा में उठाया मैंने। विधानसभा में बहुत इसमें डिमार्केशन पे क्वेश्चन किया गया और अध्यक्ष जी से भी रिक्वेस्ट की कि इस पे संज्ञान लिया जाए। अगर ये डीडीए किसी तरह से तोड़फोड़ करती है तो यहाँ पर बहुत बड़े तादाद में लोग बेघर हो जाएंगे। और आज दूसरा दिन है, 11 फरवरी है, जो डेमोलिशन कर रहे हैं। कल डेमोलिशन जो ड्राइव थी वो चली और कुछ कोर्ट से स्टे भी मिला 1-2 प्रॉपर्टीज पे, लेकिन ये हुआ कि शायद आज नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आज भी वो लोग तोड़ रहे हैं, अभी भी तोड़ रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेके आए और सोमनाथ भारती जी जो लगातार डीडीए मेंबर भी हैं और एडवोकेट भी हैं इस केस के, जो पूरा केस को टेकअप किए हुए हैं कोर्ट में भी और सरकार के साथ भी और माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी के साथ भी। तो उन्होंने मेहरौली के लोगों की तरफ से, मेहरौली के लोगों के लिए वकील भी हैं वो और मेंबर डीडीए तो हैं ही, उन्होंने पूरी एक पिटीशन तैयार करके माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर के सामने भेजी, जिससे कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। कल ही अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई रेवेन्यू ऑफिशियल्स की, जिससे कि डिमार्केशन को डिस्कस किया गया। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और हमारी पूरी उम्मीद है कि जो डिमार्केशन हुई है उसके ऊपर माननीय मंत्री कैलाश गहलोत जी कुछ ऑर्डर देंगे ताकि उसको दोबारा से किया जाए और उन सभी लोगों को जिन लोगों के अपार्टमेंट्स ये घर आए हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से, माननीय केजरीवाल साहब की तरफ से, माननीय कैलाश गहलोत जी जो मंत्री हैं उनको कहा गया है कि इसका संज्ञान लिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री जी इस कार्रवाई से बहुत दुखी हैं और इसका पूरा एक अपडेट हम लोग कर रहे हैं। मैं और सोमनाथ भारती जी इस मुद्दे को देख रहे हैं और लगातार हम लोग मीडिया बंधुओं को भी और सरकार में हम लोग क्या कर रहे हैं उससे भी हम लोग अपडेट करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी इसमें हमारी मदद करें। ग्राउंड पे देखिए, एक्चुअल में हकीकत में लोग परेशान हैं और सालों पुराने घर हैं जो अचानक डीडीए तोड़ रही है। डीडीए के वीसी हैं, वीसी वाइस चेयरमैन होते हैं और चेयरमैन एलजी साहब हैं। आप देखिए कि क्यों एलजी साहब इतना बड़ा ये कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि इसके पीछे कोई अभी डायरेक्ट कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जिसकी वजह से ये खाली करा रहे हो। डीडीए का इंटरनल ऑर्डर है जिसकी वजह से डिमार्केशन के बेस पे किया जा रहा है। धन्यवाद। नरेश यादव।